हेलो बच्चों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं समीर सर आप लोगों को इस वीडियो में विज्ञान का बायोलॉजी चैप्टर जीव प्रक्रम का एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में बताया जाएगा और उसका आंसर्स। और सभी विद्यार्थी ये वीडियो देख कर इसका नोट करें कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा एंजाइम अम्लीकृत वसा का पाचन करता है। मतलब वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। पहले आपको मैं ये बता दिया हूँ बच्चों कि ये लाइपेज एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, समान प्रकुंचन रक्त दाब यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या है। तो आप लोग को मालूम है 120 mm यानी 120 पर। ठीक है बच्चों, ये मालूम है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण है ना, लिप्स में फोटोसिंथेसिस द्वारा बना भोजन को कौन पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। पौधों में भोजन को कौन विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर जो होगा वो फ्लोएम होगा। ठीक है, जाइलम तो खनिज लवण को पहुंचाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्तियों में। ठीक है, इसलिए पत्ता यानी ऑप्शन सी सही होगा। कृत्रिम वृक्क निम्न अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है, तो कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थ को छानता है, अलग करता है वो विधि। ठीक है, तो जिस विधि से करता है उसे अपोहन कहते हैं। और किसको करता है, मीन्स नाइट्रोजन को करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग को बता दिया था। क्वेश्चन 6, इनमें से कौन सी उभयलिंगी जंतु है। तो इनमें से उभयलिंगी जंतु जो है वो केंचुआ है। क्यों, क्योंकि उसमें द्विगुण मतलब द्विगुण उसमें उपलब्ध है। स्त्री का गुण भी है, पुरुष का गुण भी है। अकेले एक ही जीव में दोनों का गुण है, उसको उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे फीता कृमि आप सुने हैं, वो भी उभयलिंगी जीव है। ठीक है भाई। और मछली एक लिंगी है, शेर एक लिंगी है, बकरी एक लिंगी है। ठीक है बच्चों। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है बच्चों। और मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है, 120/80 पारा, सबको मालूम है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी के टूटने से यानी 30.5 किलो जूल्स मोल प्रति मोल्स। ठीक है, तो ये बच्चों इसको मैं नहीं बताया था, बुक में था, पर ये मैं भूल गया था या फिर मुझे याद नहीं आया पढ़ाने के समय में, इसलिए इसे भी याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, पर इसको भी याद रखिएगा, ये भी वेरी है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है उस विधि को मुकुलन विधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, जनन चैप्टर में जो है उसमें बताऊंगा आप लोग को। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग उधर देखे थे फ्लोएम, अभी यहाँ हम लोग देखेंगे जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। ठीक है, जड़ से खींच के ले जाता है जल खनिज, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। ठीक है, जो संबंधित है किस कार्य के लिए। वृक्क जो है मानव में किस कार्य के लिए है, उत्सर्जन के लिए है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो घुसता अंदर कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो गया। मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों किस में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में। मैंने क्लोरोफिल का फार्मूला बता दिया था, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, C55H72O5N N-फोस और Mg मैग्नीशियम। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि क्लोरोफिल में ठीक है मैग्नीशियम पाया जाता है। उसमें और कई तत्व पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में अब क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, ये बता दिया था। कवक में कौन सी पोषण है, मतलब कवक कौन सी पोषण के प्रकार है, मैं ये भी बता दिया था कवक। ठीक है बच्चों, ये मृतजीवी, ऐसे मैंने बता दिया था, मृतजीवी पोषण करता है ये। ठीक है, कवक मरा हुआ जीवों का भोजन करता है, इसलिए वो मृतजीवी हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल का कलर क्या है, हरा, इसलिए ऑप्शन ए सही हुआ। टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। टेनिन ये अगला
अगला चैप्टर में इसे आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। मैं बताया था, जो विद्यार्थी मेरे यहाँ 9 क्लास में था उनको मालूम होगा। टेनिन नामक ये जो है हार्मोन वृक्ष की छाल में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। तो बताइए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन के अभाव से जहाँ होता है, ठीक है, वो कोशिका में होता है, ठीक है। और आपको मालूम है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, इस स्थिति में अल्कोहल बनता है, ठीक है, ये मालूम है आप लोग को, मैं बताया था। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, संयुक्त परिसंचरण तंत्र, ये मैंने बताया था, ठीक है। खुला परिसंचरण मतलब वैसे जीव जिसका नाश नहीं होता है शरीर में, ऐसे जीवों का जो हड्डी होता है शरीर के बाहर होता है, ये मैंने बताया था। जिस जीव का शरीर में नस होता है उसका हड्डी शरीर के अंदर होता है, ये बताया था मैंने, आप लोग को याद होगा। मनुष्य जिसका शरीर में नस है तो इसका हड्डी शरीर के अंदर है। आपको घोंघी देहात में बोलते हैं, घोंघी, घोंघा, सेतुआ और कौड़ी, ये जो जीव है इसका शरीर में हड्डी बाहर होता है, मांस अंदर होता है। ऐसे जीवों का कोई नस नहीं होता है, नस नहीं होता है तो उसमें रक्त ऐसे ही बहता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो इसमें मनुष्य, कॉकरोच जो है, कॉकरोच का हड्डी बाहर होता है, समझ में आया, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, मनुष्य की ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ये मालूम है बच्चों आप लोग को, ब्रिक नालिका जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। 20 नंबर का, ठीक है, क्या बोलते हैं ब्रिक नालिका का इंग्लिश? नेफ्रॉन, ठीक है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, फ्लोएम, ठीक है, किसका वहन करता है? भोजन का, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है? प्लेटलेट्स, आपको मालूम होगा प्लेटलेट्स, जिसका हिंदी नाम है रक्त विषाणु, ठीक है, क्या नाम है? रक्त विषाणु। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में, कुटपाद अमीबा, कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए किस में? नेफ्रॉन में है, ठीक है बच्चों, नेफ्रॉन में है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन में जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? ये उपचयन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जब लेते हैं, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ती है उसको उपचयन, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। मानव के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ऊपरी परत जो है इनामेल है, ठीक है, इनामेल, ये मैंने ठीक है इसमें बताना था, पर ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब यहाँ क्वेश्चन है तो इसे भी जान लेना कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम है इनामेल्स, ठीक है। और ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? कितने कार्बन? ग्लूकोज का फार्मूला आपने पढ़ा है C6H12O6, तो C फॉर कार्बन, कार्बन में कितने अणु है? 6, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो गया 6, बी ऑप्शन। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? डायलिसिस मशीन देख लीजिए, डायलिसिस मशीन यानी किडनी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं हिंदी में ब्रिक, ठीक है, इसलिए आपका हो गया कृत्रिम ब्रिक द्वारा डायलिसिस का कार्य होती है। मनुष्य की आहार नल की लंबाई कितनी है? मैंने बताया तो बच्चे पढ़ाने समय लगभग 32 फीट, इसको मीटर में बदलोगे तो लगभग 8 से 10 या फिर 9 से 10 इतना है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उस तरह का क्या है आपका? 8 से 10 मीटर, फिर अब बाकी सेंटीमीटर, फिर 2 से 4, ये नहीं होगा, 1 से 2 मीटर ये भी नहीं होगा, इसलिए 8 से 10 मीटर होगा। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है बच्चों बता दें? श्वसन क्रिया जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में होता है, ठीक है, प्रत्येक भाग में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में? ये तो साफ जल में रहते हैं।
डेंगू उत्पन्न करने वाले। ठीक है। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? प्रोटोजोआ एक जीवाणु है, जीव है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ को निष्कर्षण करता है उस विधि का नाम क्या है? ये विसरण, क्या बोलते हैं इसको? विसरण, डिफ्यूजन्स। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग कौन है? मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। ठीक है। और श्वासोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? यहाँ पत्ती होगा। ठीक है। यूरिया का निर्माण होता है किसमें? यकृत में। बच्चों याद रखना। लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह एवं उसको इंग्लिश में ब्लड बैंक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये मालूम है बच्चों? सही लिहा, इसको मैं आज ही बता रहा था। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से जो होने वाली बीमारी है टीबी है, जिसको तपेदिक बोलते हैं हिंदी में, और निमोनिया। ठीक है, ये दोनों बीमारी है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है बच्चों, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज की बीमारी भी होती है, यानी ब्रेन हेमरेज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। याद रखिएगा बच्चों, शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होती है क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है। गोबर छत्ता हम लोग देहात में बोलते हैं खुखड़ी। जो पेड़ हुआ, सूखा लकड़ी हुआ या गोबर, आसपास जो खोखड़ी निकलता है ना, उसको बोला जाता है गोबर छत्ता है। ये परजीवी ये मृतजीवी जीव है गोबर छत्ता। मैं बता रहा था आप लोग को पढ़ाने के समय में, याद होगा आप लोग को। गोबर छत्ता, मृतजीवी और कवक, ऐसे बोल के। प्रोटीन का पचन कहाँ होता है? प्रोटीन सबसे पहले हमारी अमाशय में पचता है। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में, ऐसे पचते जाते। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले हमारे किस अंग में होती है? अमाशय में। ठीक है बच्चों। मनुष्य की मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? आप लोग को मालूम है लार ग्रंथि कितने जोड़ी है? ठीक है, 3। फेफड़ा का आकार होता कैसे? शंकु आकार। मैंने इसको भी बता रहा था। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? मालूम होंगे मेरे बच्चे, ये छोटे बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20। ठीक है। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहक ऊतक कौन से हैं? जाइलम भी है, ठीक है, और फ्लोएम भी है। संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, जाइलम फ्लोएम दोनों होगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बताइए, 120/80। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। ठीक है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया किस में होती है? छोटी आंत में। ठीक है। सीरम कहलाता है। सीरम जानते हो? फाइब्रिनोजेंस रहित प्लाज्मा, ये बताया था बच्चों। और रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ था? ये चीड़ पौधा का, याद रखिएगा। रेजिन, जैसे गाय घास खाती है तो गोबर को उत्सर्जित करती है, इसी प्रकार ये पौधा जो अपना भोजन लेता है तो उत्सर्जी पदार्थ में जिसको निकालता है बाहर, उसका नाम क्या है? रेजिन। और ये कौन सी पेड़ है? चीड़। जल तथा लवण का परिवहन हमेशा जड़ खींच के ले जाता है तो ऊपर ले जाता है तो उसकी दिशा 1, और फ्लोएम जब लेके आता है तो उसकी दिशा 2, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दिशा पूछ रहा है, तो जल नीचे से जाती है इसलिए एक दिशा होगा, एक दिशीय हो गया। ठीक है, वन डायरेक्शन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में स्टार्च का। ठीक है, खाना जब खाते हैं तो उसको कूट के बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है?
जैव प्रक्रम के अनुसार पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, ठीक है, और पाचन भी है। ये तो यहाँ पर डी में लिखा है इनमें से सभी, तो डी सही होगा। आमाशय में अनपच्य भोजन को क्या कहते हैं? चलिए बच्चों बता दो क्या बोलते हैं। ये मैंने बहुत अच्छा तरह से बताया था आमाशय का क्या कहलाता है। आमाशय के अनपच्य भोजन को, ठीक है, मुंह से जो आमाशय तक आता है जो भोजन उसको बोलता है बोलस, और आमाशय से छोटी आंत तक जाती है उसको बोलते हैं काइम, और बड़ी आंत में जो आता है उसको बोलते हैं काइल। ठीक है, बहुत अच्छा से बताया था तुम लोग को। तो इस 57 का जो आंसर होगा वो होगा बी यानी काइम। ठीक है बच्चों, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं ये भी मैंने बताया था, कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। ठीक है, उसके बाद फंडिक, ये सब बताया था। ठीक है, और पाइलोरिक ये भी बताया था। ठीक है, और अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? बता दो बच्चों। यकृत में। ये मैं बहुत अच्छा से बताया था, आप लोग को मालूम होगा। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है ये बताइए। बताइए बच्चों जल्दी से। फ्लोएम, यानी पेड़ पौधे में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम में। ठीक है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? जल्दी बता दे। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से कौन है? बता दो बच्चों जल्दी से बता दो। ठीक है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्नलिखित में से क्या? प्रकाश संश्लेषण के बाद जो उत्पाद होता है, जो चीज़ बनता है, उसका नाम क्या है पेड़ पौधे में? ग्लूकोज। ठीक है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? बता दो बच्चों जल्दी से। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 64, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों, ठीक है, के स्राव को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो बच्चों जल्दी से। आंत्र रस, जठर रस, सक्सस, एंटेरिक्स। ठीक है, ये 64 का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये थोड़ा आपसे मतलब बोले लेसन से थोड़ा हट के है, मैं इसको नहीं बताया हूँ, पर आपके लिए एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर इसे याद रखना, नोट करना, कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? बच्चों इसे भी याद रखना है ना, 2। ठीक है, कितने? 2। पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, बताइए बच्चों। पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, बता दो। रंध्रों द्वारा भी होता है, वात रंध्रों द्वारा, और तरुण तनों में भी, ये तीनों में होता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सी प्रकाश स्वपोषी है? ठीक है बच्चों बता दो कौन सी है। सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, A B दोनों सही है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 68 नंबर ये क्वेश्चन जो है ना, कुटपाद द्वारा। ठीक है, 69 क्वेश्चन, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों बता दो। ये ऑप्शन डी, आप लोग इसे पढ़ लें, ऑप्शन डी होगा, है ना। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन अवशोषण, ऑक्सीजन का निष्कासन, जलवाष्प का निकास, है ना। डी ऑप्शन इनमें से सभी होता है। 70 क्वेश्चन नंबर, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे भी मैं नहीं बताया था, ये उतना ज़रूरी नहीं था, है ना। सियोकाइट्स। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, 71 नंबर जो क्वेश्चन है, पीत रस का भी, अग्नाशयी रस का भी, आंत्र रस का भी, ये तीनों का होती है छोटी आंत में। ठीक है, पीत रस पीत निकालता है, अग्नाशय रस अग्नाशय, आंत्र रस अंत्र ग्रंथि निकालती है, जो ये ग्रंथियाँ और छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना बच्चों। 72, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये ईस्ट में होता है बच्चों, मैंने बताया था।
समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। टाइलिन, ठीक है। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो बच्चों। मृतजीवी, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयाग किसका उपयोग करती है? जल्दी से ग्लूकोज का। किसका? मृतजीवी पोषण में 76 क्वेश्चन है। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, ठीक है। 77 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, ठीक है, वो बताइए जल्दी से। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। इसमें होता है निश्वसन और अंतःश्वसन, ठीक है। सांस को बाहर निकालना और सांस को बाहर लेना, इसलिए श्वासोच्छ्वास जिसको बोलते हैं ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। इसको कभी मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक है। स्टोमेटा के किस कोशिका से क्लोरोफिल पाया जाता है? ठीक है, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? बच्चों बता दें, ये द्वार कोशिका में, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? जल्दी बता दें, जल्दी बता दें, है ना। कोशिका द्रव्य में होता है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। 80 ये आज के लिए इस वीडियो में आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन पढ़िए, ठीक से नोट कीजिए, फिर मैं और इसी चैप्टर का और बाकी क्वेश्चन और जेटिव क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, ठीक है। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, सांस लेने से या पानी से? जल्दी बता दें, जल्दी बता दें। पानी से, ठीक है। ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप इसे नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और नोट करने के लिए, ठीक है।